बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद और आज हम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 3 हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टूडेंट क्या होती हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसे डिफ़ाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है या एक ऐसी स्पेस होती है जहां पर कोई टेस्ट चार्ज उसके इफ़ेक्ट को ऑब्ज़र्व कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उसी फील्ड रीजन के अंदर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज को फ्री करते हैं, उसी फील्ड रीजन में अगर टेस्ट चार्ज को अगर हम फ्री करते हैं और उस टेस्ट चार्ज जिस पाथ के ऊपर मूव करेगा, द पाथ फॉलोड बाय द स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिस फील्ड रीजन में टेस्ट चार्ज मूव करता है उस पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सिंपल स्टूडेंट ये हुआ कि जब हम किसी सोर्स चार्ज के रीजन में स्पेस में एक टेस्ट चार्ज को फ्री करेंगे, जिस पाथ के ऊपर वो मूव करेगा, तो उसको हम कहेंगे दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं? नंबर 1, ये इन्फॉर्मेशन देती हैं कि फोर्स लग रही है टेस्ट का चार्ज के ऊपर और कितनी लग रही है। मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड बताती हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उस पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना लगेगी। ठीक है, यानी स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, और दूसरे नंबर पर क्या विजुअलाइज करती है? पैटर्न से हमें उस विजुअलाइज के पैटर्न से हमें पता चलता है किस चीज़ का? डायरेक्शन का। नंबर 1 इसमें हमें ये पता चला कि वो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, दूसरे नंबर पर हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई जा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टूडेंट इमेजिनरी होती हैं, ठीक है, इनका फिजिकल कोई वजूद नहीं होता। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये रियल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उस जगह के ऊपर जब हम टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं तो वो डेफिनेट बात है टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है। ओके जी, हम पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न किस तरह का होगा? इस पैटर्न को अगर हमने स्टूडेंट अंडरस्टैंड करना है, इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक सोर्स चार्ज लेना पड़ेगा। ये हमने एक सोर्स चार्ज कंसीडर कर लिया जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। ये पूरा का पूरा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर हमने इस जगह पर टेस्ट चार्ज अगर हम रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अगर हम इस जगह पर रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। इस जगह पर रखेंगे पॉजिटिव चार्ज तो फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगी, जिसको आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। अगर हम इस जगह पर रखेंगे तो फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगी। ओके, इसी तरह इस जगह पर रखेंगे तो इस डायरेक्शन में लगेगी, इस पॉइंट पर रखेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इस पॉइंट पर रखेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इस पॉइंट पर रखेंगे तो इस पॉइंट पर फोर्स लगेगी। जिस पॉइंट पर रखने से जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और वो टेस्ट चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो पाथ वो टेस्ट चार्ज अडॉप्ट करेगा उस पाथ का नाम स्टूडेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के रीजन में अगर हमने जैसे अभी हमने टेस्ट चार्ज का एक्सपेरिमेंट किया था कि इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ क्यों हैं? क्योंकि टेस्ट चार्ज जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। किस वजह से? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा? अगर हम सोर्स चार्ज को स्टूडेंट नेगेटिव ट्रीट कर लेते हैं तो इसके रीजन में अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो ऑब्वियसली अंदर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ने इसको अटैक करना है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह हम कहते हैं कि इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड है। एक और चीज़ आप नोट करें, ये वाला जो स्टूडेंट आपको पूरा का पूरा रीजन नज़र आ रहा है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपस में क्लोज हैं, तो यहाँ पर फील्ड जो होगा स्ट्रांग होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रांग होगा, यहाँ पर स्ट्रांग होगा। और इस रीजन में आप देख रहे हैं कि फील्ड लाइंस आपस में गैप पर हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जो है ये वीक होगा।
यहाँ पर वीक होगा। ओके जी जनाब, नेक्स्ट मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ कि अगर फील्ड लाइंस उसकी हमने चेक करना है कि अगर दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। अगर ये स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाद ये साथ वाला भी क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव है, उसके बाद जनाब ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से क्या होने जा रहा है, इसकी वजह से जनाब ये होगा कि अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ पर फ्री करेंगे तो उसके बाद ये मूव करेगा, इधर फ्री करेंगे तो ये मूव करेगा। ये सारे के सारे जो पाथ आपको दिखाए जा रहे हैं, इस पाथ के ऊपर टेस्ट चार्ज मूव करता है। और यही तो हमने कहा कि जिस पाथ के ऊपर टेस्ट चार्ज मूव करता है उस पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इसके दरमियान में स्टूडेंट एक रीजन आता है जिसका नाम है न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन वो ऐसा एक पॉइंट होता है, एक रीजन होता है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो होती है? क्योंकि अगर हम टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर रखेंगे तो ये वाला जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगा लेफ्ट, और ये वाला जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगा राइट, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस जगह पर ज़ीरो होगी। और एक और पॉइंट आप याद रख लें कि अगर ये पॉजिटिव है, उसके बाद एक मैं लाइन ड्रा करने लगा हूँ और उसके बाद ये भी एक पॉजिटिव पड़ा हुआ है, तो इनका न्यूट्रल पॉइंट इनके मिड पॉइंट पर होगा। न्यूट्रल पॉइंट जो है इसका न्यूट्रल पॉइंट, ये पॉइंट आप नोट कर लें, न्यूट्रल पॉइंट इसका मिड पॉइंट पर होगा। कब होगा? अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड अगर सेम है, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो मिड पॉइंट पर होगा। अगर इनमें से अनइक्वल है, अगर ये है लार्ज, इसकी मैग्नीट्यूड है लार्ज, इसकी मैग्नीट्यूड है लेस, तो फिर स्टूडेंट न्यूट्रल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज मीन क्या है कि एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव। अनलाइक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर ये है पॉजिटिव है, दिस इज दी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, उसके बाद दिस इज दी नेगेटिव। अगर टेस्ट चार्ज को फ्री करेंगे तो वो राइट साइड पर मूव करेगा। ठीक है जी, ये सारी आपको लाइन नज़र आ रही हैं जिसको हम कहते हैं कि दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अपोजिट सोर्स चार्ज। अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहें तो उस पॉइंट पर हम स्टूडेंट ड्रा कर लेते हैं टेंजेंट। अगर इस जगह पर ड्रा करना है तो इस जगह पर टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। अगर आपको ये कहा जाए कि जनाब कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद ये एक नेगेटिव चार्ज है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, तो ऑब्वियसली इसकी स्टूडेंट इस तरह से ये लाइंस होंगी। और इस जगह पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे तो फिर ये क्या होगा, तो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो फिर ये क्या होगा, ये वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। मतलब ये है किसी पॉइंट के ऊपर अगर आपने डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो उस जगह पर ऑब्वियसली आप ड्रा कर लेंगे, टेंजेंट को ड्रा कर लेंगे, जिससे आप डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको स्टूडेंट यहाँ पर एक फील्ड नज़र आ रहा है जिसमें दो प्लेट नज़र आ रही हैं। दो प्लेट्स हैं और इन दो प्लेट्स में एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उसमें दरमियान में आपको फील्ड नज़र आ रहा है जिसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो इसमें अगर हमको टेस्ट चार्ज को फ्री करेंगे तो डेफिनेट बात है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसने ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में मूव करने, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, जिसकी बेस पर हम इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस फील्ड को हम नाम देते हैं दिस इज़ दी यूनिफॉर्म फील्ड, दिस इज़ दी यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये है कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी और इनके दरमियान में कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे तो उसके हर पॉइंट के ऊपर उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी सेम। अब उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टूडेंट वो होता है जहाँ पर लाइंस आपस में क्लोज्ड हों। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी। और वीक कहाँ पर होगा? इफ़ द फील्ड लाइंस आर फर्दर अपार्ट, अगर दूर दूर हों तो वहाँ पर फील्ड जो है वो वीक होगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट है जनाब इसमें, पहला जो पॉइंट है इसमें, पहला जो पॉइंट है इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू नेगेटिव चार्ज। ये हम पढ़ चुके हैं।
टेंजेंट जो है उसकी डायरेक्शन को बताता है। उसके बाद जहाँ पर लाइंस आपस में क्लोज होंगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होगा, ये भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जहाँ पर दूर दूर होंगी वहाँ पर फील्ड वीक होगा। और एंड के ऊपर दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। उसकी रीज़न क्या है, और ये आपकी एक्सरसाइज का शार्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 12.5। और इसमें आपको ये कहा जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक डेंसिटी की स्टूडेंट एक सिंगल वैल्यू होती है, सिंगल जब वैल्यू होगी तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, अगर वो क्रॉस करती हैं तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर पॉइंट होता है तो वहाँ पर सिंगल वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू सिंगल डायरेक्शन। अगर हम कहते हैं कि एक पॉइंट के ऊपर अगर दो डायरेक्शन है तो फिर उसकी दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, इसलिए सिंगल पॉइंट के ऊपर हमेशा एक सिंगल वैल्यू होती है, इसलिए कोई लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको तमाम पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी अपना फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।